आईटी जो बाबा हैं वो मीडिया पॉलिटिक्स का शिकार हैं। वो जानते हैं कि विज्ञान क्या है, साइंस क्या है सनातन का। वहां सिंह के साथ भी तो वो गांजा क्यों पी रहे हैं, तो वो कहीं ना कहीं डाउन कर रहे हैं। पिछले 3-4 दिनों से टीवी चैनलों के माध्यम से आपने एक वीडियो बहुत वायरल होते हुए देखा होगा। वो वायरल वीडियो है महाकुंभ से प्रसिद्धि पाए आईआईटी बाबा का। और अभी हाल ही में एक टीवी न्यूज चैनल ने उन्हें अपने कार्यक्रम में बुलाया और उनके साथ कुछ अमृता की। वो अमृता सबसे पहले हम आपको दिखाएंगे अपने विजुअल के माध्यम से, उसके बाद हम इस पर चर्चा करेंगे। सबसे पहले देखिए हमारे वो वीडियो। आपसे वही प्रश्न पूछा जाएगा जो अभी आपने हमारे ये वीडियोस देखे। अब इस विषय में आपके मन में अत्यंत जिज्ञासाएं होंगी, कौतूहल होगा, हमारे मन में भी। तो इसीलिए हम लोग मिलने पहुंचे एक एक्सपर्ट से और हमने उनसे चर्चा की कि आईआईटी बाबा के विषय में। जो जिस व्यक्ति से हमने चर्चा की वो पिछले काफी दिनों से, जब से वो आईआईटी बाबा पॉपुलर हुए तब से वो आईआईटी बाबा को फॉलो कर रहे हैं और उनके संदर्भ में कई इंटरव्यूज भी दे चुके हैं, कई लोगों से चर्चा भी कर चुके हैं कई चैनलों में। उनका नाम है श्री विशेष कुमार जी, जो कि लाइफ आर्ट एक्सपर्ट हैं और इनर स्माइल केयर के डायरेक्टर हैं। आइए पहले उनसे चर्चा करते हैं और उसके बाद आपको बताते हैं कि इस चर्चा में हमने क्या पाया। सनातन स्वमेव अति विशाल विज्ञान अस्ति। इसका मतलब हो गया सनातन ही अपने आप में सबसे बड़ा विज्ञान है। लेकिन महत्वपूर्ण बात यह है कि सनातन के विज्ञान को जानने की जिज्ञासा हमारे अंदर कितनी है, हम कितने जागरूक हैं, हम कितने अपने धर्म को लेके जागरूक हैं। और जागृत होना हर व्यक्ति की जिम्मेदारी भी बनती है। अगर हम देखें आज आईआईटी बाबा को लेकर तरह तरह की अटकलें लगाई जा रही हैं। आज आपने देखा होगा कि न्यूज नेशन जैसे बड़े चैनल में या तमाम चैनलों पर उनको लेकर तमाम तरह की डिबेट्स चल रही हैं। और परसों भी आपने देखा किस तरह से विवाद हुआ। एक चैनल, बड़े न्यूज चैनल के अंदर इस तरह का विवाद होता है और उस विवाद के चलते वो विवादों के घेरे में आ जाते हैं। तो ये कहीं ना कहीं ये दिखाता है कि आईआईटी जो बाबा हैं वो मीडिया पॉलिटिक्स का शिकार हो गए। देखिए उनका जो ज्ञान है, जो उनके ज्ञान का स्तर है, वो उसमें कोई भी दोहराई नहीं है। वो बहुत ही उच्च श्रेणी का है, इसमें कोई दोहराई, क्योंकि वो खुद आईआईटी करे हुए हैं। वो जानते हैं कि विज्ञान क्या है, साइंस क्या है सनातन का, और इस बात पर वो बखूबी चर्चा भी करते हैं। और इसीलिए उनको खासी लोकप्रियता भी मिली है आईआईटी होने की वजह से। यहाँ पर महत्वपूर्ण बात यह है कि उन्होंने अपने नॉलेज, इंफॉर्मेशन के लेवल को तो बहुत बढ़ाया है। बात है विजडम की। यही मैं लोगों से अपने सेशन में भी कहता हूं कि आप अपनी नॉलेज और इन्फॉर्मेशन को तो बढ़ा रहे हैं, लेकिन साथ साथ विजडम का लेवल बढ़ा, यानी कि आध्यात्मिक ज्ञान का लेवल बढ़ा है नहीं बढ़ा, ये बहुत महत्वपूर्ण है। आज की डेट में इंटरनेट का युग चल रहा है, लोग अपनी इन्फॉर्मेशन को बढ़ा रहे हैं। दुनिया भर की रील्स चल रही हैं, दुनिया भर की इन्फॉर्मेशन आ रही हैं, लोग ले रहे हैं, धड़ाधड़ इन्फॉर्मेशन मिल रही है। लेकिन वो केवल एक इन्फॉर्मेशन के रूप में आपके अंदर स्टोरेज का काम कर रही है, वो नॉलेज नहीं है। क्योंकि अगर वो नॉलेज होगी तो वो निश्चित रूप से आपके अंदर एक ट्रांसफॉर्मेशन देगा, एक पॉजिटिविटी बनाएगा और आपकी लाइफ में बदलाव आएगा। ठीक उसी प्रकार से विजडम की अगर मैं बात करूं, जो विजडम आता है तो आपके जीवन का ही कायाकल्प हो जाता है। अगर आईआईटी बाबा की बात करूं, लोग कह रहे हैं कि वो गांजा पी रहे हैं, चरस पी रहे हैं, जो भी चीजें पी रहे हैं, पी रहे हैं। लोगों ने पकड़ा, अभी अभी सूचना भी आई है कि जोधपुर पुलिस द्वारा उनको अरेस्ट किया गया, क्योंकि उन्होंने अपने आप को खत्म करने की धमकी दी। अब क्यों दी, क्या इसके पीछे कारण है, वो तो खैर अलग विषय है। और हो सकता है कि एनडीपीसी एपीएस के एक्ट के तहत उन पर कार्रवाई भी हो सकती है। अब बहुत सारे लोग मुझसे भी पूछते हैं इस बात को लेकर, मीडिया ने भी कई बार क्वेश्चन किया कि अगर वो इतने सक्षम है तो वो गांजा क्यों पी रहे हैं। देखिए सबसे बड़ी महत्वपूर्ण बात यह है कि कोई भी व्यक्ति हो, वो किसी भी प्रकार का नशा कर रहा है तो कहीं ना कहीं उसके माइंड के अंदर, इंट्रासेलुलर मेमोरी के अंदर कोई ना कोई नेगेटिव साइकोसोमेटिक इंप्रेशंस चल रहे हैं। कहीं ना कहीं वो तनाव है, स्ट्रेस है, या पूर्व की घटनाएं हैं जो उसको कहीं ना कहीं दुखी कर रही हैं, हताश कर, निराश कर रही हैं। इसके चलते व्यक्ति नशा करता है। वो नशा किसी भी प्रकार का हो सकता है, चाहे वो शराब का हो, चाहे वो सिगरेट का हो, या बीड़ी तंबाकू उसका हो, या गांजा भी हो सकता है। देखिए होता क्या है, बेसिकली जब आप कोई भी नशा करते हैं तो आपके ब्रेन के अंदर जितने सेल्स हैं कहीं ना कहीं धीमे पड़ना शुरू हो जाते हैं। यानी कि जो आप नेगेटिव विचारधारा आपके मन में चल रही है वो कहीं ना कहीं शांत हो जाती है, आपके मन को कुल मिला के शांत कर देता है। यानी कि थर्ड आई जो हमारी है, इसको बोलते हैं हम आज्ञा चक्र, और उसके पीछे हमारी पीनियल ग्लैंड, पिट्यूटरी ग्लैंड इसको बोलते हैं, ये इन चीजों को कहीं ना कहीं धीमा कर देती है नशा। यानी कि आपका मन रिलैक्स हो जाता है, आपको लगता है कि मन रिलैक्स हो जाए, वो केवल अभी तक होता है जब तक उस नशे का प्रभाव आपके शरीर पर होता है। आईआईटी बाबा के साथ जो घटनाक्रम घटी वो बेसिकली वो एक मीडिया पॉलिटिक्स का शिकार हो गए, राजनीति का शिकार हो गए, मैं तो ये कहूँगा सीधे सीधे तौर पर। अब राजनीति तो आज हर क्षेत्र में है, चाहे हम बात करें मीडिया के अंदर बात करें, चाहे बड़ी बड़ी कंपनियों में बात करें, या राजनीतिक पार्टियों में बात करें, हर जगह हर व्यक्ति राजनीति कर रहा है एक दूसरे के साथ, यानी एक दूसरे को गिराने की राजनीति हो रही है।
और हम लोग क्या कर रहे हैं, हम लोग एनर्जी साइंस के माध्यम से राजनीति हम भी कर रहे हैं, ऐसा नहीं है हमने राजनीति, लेकिन हमारे राजनीति करने में थोड़ा फर्क है, क्योंकि हम राजनीति जो कर रहे हैं हम लोगों को उठाने की कर रहे हैं, यानी कि लोगों के मनोभावों को, लोगों को मेंटली अपलिफ्ट करने की राजनीति। कुल मिला के बात वही है कि आप किस तरह से सकारात्मकता और यानी कि पॉजिटिव चीजें लोगों को दे पा रहे हैं, और ये बहुत जरूरी है। इसलिए आप भी राजनीति करिए। मैं तो आपके चैनल के माध्यम से कहूंगा, आप जिस भी क्षेत्र में हैं राजनीति कीजिए, लेकिन लोगों को ऊपर उठाने की, ना कि लोगों को नीचे गिराने की। और आज यही हुआ अभय सिंह के साथ भी। वो कुछ भी बने, कुछ भी कर रहे हैं, लेकिन उनको लोग कहीं ना कहीं डाउन कर रहे हैं। तो वो देखिए, वो सेंसिटिव व्यक्ति है और बहुत उलझे हुए हैं अंदर से। कुल मिला के ऐसे मान के चलिए, उलझे किस चीज को लेके, जो उनका पास्ट का जीवन काल रहा, उनकी जो 20-25 साल की जर्नी रही, वो बहुत ही कहीं ना कहीं हतप्रत करने वाली रही। तो उन सब से टूट कर उन्होंने अपने आप को इस मार्ग की ओर ले गए। उनके साथ एक कमी ये भी कहूंगा कि उन्होंने आध्यात्मिक ज्ञान लिया हो, भले ही बहुत सारी नॉलेज करी या इंफॉर्मेशन इकट्ठा करी, लेकिन उनके पास अभी एक गुरु नहीं है। देखिए, जब तक जीवन में गुरु नहीं होगा तब तक जीवन शुरू नहीं होता। भले ही आप कितनी भी जानकारियां इकट्ठी कर लें, कितनी भी नॉलेज इकट्ठी कर लें, किताबें पढ़ लें, लेकिन बिना गुरु के वो कोई भी चीज संभव नहीं हो पाती है। और मैं अपने सत्रों में ये बात बोलता हूँ कि बिन गुरु ज्ञान नहीं, बिन गुरु ध्यान नहीं। अगर आप मेडिटेशन भी कर रहे हैं ना, तो आपके पास एक गुरु, परिपक्व कोच, मेंटर, एक्सपर्ट होना बहुत जरूरी है। क्योंकि आजकल लोग, मेरे पास बहुत सारे ऐसे भी आते हैं जो बिना गुरु के, बिना मेंटर के, नेट से देखकर या कोई किताबें पढ़कर गलत सलत ध्यान कर लेते हैं। ध्यान करना है, लेकिन ध्यान करने के साथ साथ हमें ये भी सोचना है कि हम जो ध्यान कर रहे हैं वो किस लेवल का कर पा रहे हैं। आजकल लोग गलत सलत ध्यान करके अपनी चीजों को खराब कर रहे हैं, अपनी ऊर्जाओं को खराब कर ले रहे हैं। आपके सातों जो सेंटर हैं, केंद्र हैं बॉडी के अंदर, चक्रास, उनमें खराबी आ रही है लोगों को। तो लोगों को यहाँ पे देखना पड़ेगा कि वो किस तरह की गतिविधियों को कर रहे हैं अपने आप को एक्टिवेट करने की। योग, प्राणायाम, ध्यान, ये सब अपने आप में ऊर्जाओं को उठाने का काम करती हैं कि ऊर्जाओं से जीवन चल रहा है। और अगर हम अपनी ऊर्जाओं को समझ लेंगे तो निश्चित रूप से उसका लाभ मिलेगा। और IT बाबा के संग क्या हो पा रहा है, उन्होंने नॉलेज ली, इंफॉर्मेशन ली, पढ़ाई करी, सब कुछ करा, उन्हें निश्चित तौर पर आध्यात्म का ज्ञान भी है। वो जैसे वो बोलते हैं कि मेरी शिव से बात हो रही है, मेरी इनसे बात हो रही है, क्योंकि उन्हें अंदर से कुछ कहते हैं ना, यत पिंडे यत ब्रह्मांडे अथा तो ब्रह्म जिज्ञासा, पूरा ब्रह्मांड हमारे अंदर है। और वो इस बात को खुद बोलते हैं, यानी कि अगर उनकी किसी से बात हो रही है, यानी कि वो अपनी सेल्फ कॉन्शियसनेस से अपने आप को जवाब ले पा रहे हैं, क्योंकि वो ध्यान करते हैं, मेडिटेशन करते हैं। अब कहीं ना कहीं नशे की बात करें तो ये एक उनका पर्सनल व्यक्तिगत सुझाव हो सकता है या उनकी इच्छा हो सकती है, क्योंकि उस नशे के चलते वो कहीं ना कहीं अंदर से धूमिल भी हैं और उसके चलते वो किस तरह की चीजें कर देते हैं। ठीक है, अब लोग उनके संग क्या कर रहे हैं, क्या नहीं कर रहे हैं, तो लोगों का व्यक्तिगत मामला है, क्योंकि पब्लिक है, लोग हैं, मीडिया है, कहीं ना कहीं जो चीजें बढ़ती हैं उसको गिराती भी है। तो यहाँ पर उनको चाहिए कि अपने ऊपर काम करें, अपने आप को उन चीजों से अलग रखें। अगर वो वास्तव में उस खोज में निकले हैं और उनको उस खोज की अभिलाषा है, अनुभूति होती है, तो उसके लिए उन्हें अपने आप को इन सब चीज़ों से अलग रखना पड़ेगा। तो मैं फिर यही कहूँगा आपके चैनल के माध्यम से, अध्यात्म अपने आप में हमारा बहुत बड़ा विज्ञान है, सनातन सर्वोपरि है, और उसमें जो विज्ञान है वो बड़ा विज्ञान है। उसके बाद तो लोग उसको समझें, ना कि लोगों की ये पॉलिटिक्स है, इन सब लोगों को बचना चाहिए। खामा उस जैसे व्यक्ति के संग वो चीज़ें हो रही हैं, उसको प्रताड़ित किया जा रहा है, तो वो सही नहीं है। हो सकता है जो जिस तरह की चीज़ें कर रहे हैं वो उनको नहीं सही लग रही हो, लेकिन इस तरह की चीज़ें ना करें। और मैं तो ये भी कहूँगा कि इस तरह की जो डिबेट्स होती हैं उनमें इस तरह की चीज़ों से लोगों को बचना चाहिए और इस तरह की चीज़ों पर अंकुश लगाना चाहिए। ये मीडिया पॉलिटिक्स का शिकार हुए सीधे सीधे तौर पर। तो ये थी हमारी पूरी चर्चा जो हमने IIT बाबा के विषय में की। सबसे पहले हमने आपको विजुअल दिखाया और उसके बाद हमने आपकी मुलाकात कराई एक एक्सपर्ट से जिन्होंने इस विषय में हमें इतनी सारी बातें बताई। अब सवाल ये उठता है कि ये सब कुछ जो घटना हुई वो हुई, इस क्या है इस घटना के पीछे? कोई साजिश है, कोई षड्यंत्र है, निम्न पत्रकारिता है, धोखेबाजी है, या खामखा किसी को डिफेम करने की साजिश है? आखिर क्या है? क्या आपको ये विजुअल देखते समय उस समय ऐसा नहीं लगा कि कहीं ना कहीं IIT बाबा को लेकर उन कथित पत्रकारों के मन में एक दुर्व्यवहार चल रहा था, जो उन्होंने अपने शब्दों के माध्यम से, अपनी बातों के माध्यम से, अपने सवालों के माध्यम से उनको डिस्टर्ब करने की कोशिश की? कहीं ऐसा लगा? अवश्य लगा होगा, क्योंकि हमें भी ऐसे ही लगा। अब अगर हम पत्रकारिता की गहराई में जाएं तो कहीं ना कहीं हमें ये पत्रकारिता के कोई भी रूल या नियम हमें ये इजाज़त नहीं देते कि हम किसी व्यक्ति के फेम को ख़त्म करने की कोशिश करें, यानी कि उसको डिफेम में लाने की कोशिश करें। और सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि IIT बाबा या इनके तरह तमाम और भी बाबा, जितने लोग भी अपने अपनी सोच के हिसाब से, अपनी सामंजस्य के हिसाब से और अपने ऊपर हुई भगवान की कृपा के अनुसार अपने आप को वैसा ढाल लेते हैं। कोई कैसा होता है, कोई कैसा होता है, कोई कैसा होता है, कोई कैसा, कोई नागा बाबा होता है, कोई संत होता है, कोई साधु होता है, कोई IIT बाबा की तरह होता है।
तो जो लोग भी पढ़ लिख के इस फील्ड में आए हैं उनके लिए सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि वो अपने आप को एक बाबा की कैटेगरी में लाकर खड़ा कर देते हैं। लेकिन अगर कोई भी व्यक्ति उनकी इस बाबा की कैटेगरी यानी उनके द्वारा बनाए हुए एक फिगर को तोड़ने की कोशिश करता है, चाहे वो पत्रकार भी क्यों ना हो, तो क्या आपको नहीं लगता कि उसको इसके प्रति मना करना चाहिए, उसको इसके प्रति करने से रोका जाना चाहिए? और ये बहुत जरूरी भी है, क्योंकि आईआईटी बाबा अपने आप में एक ब्रांड बन चुके हैं और कहीं ना कहीं बाकी साधु संत उनकी इस ब्रांड से जलते हुए प्रतीत होते हैं। हालांकि धर्मगुरु ने जो कहा उन्होंने अपने हिसाब से सही कहा, हम ये नहीं कहना चाह रहे, लेकिन फिर भी आईआईटी बाबा का कहना भी अपनी जगह सही है। उन्होंने जितना पढ़ा या जितनी नॉलेज लिया, जितना प्रकृति से जाना या जितना साधु संतों के बीच में बैठकर जाना, उनकी अपनी सोच, अपनी विचारधारा, अपना ज्ञान अलग है और धर्मगुरुओं का अलग है, साथ ही साथ उन पत्रकारों का अलग है। तो प्लीज 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 इस तरह की निम्न पत्रकारिता से बचिए और किसी को भी डिफेम करने की यह प्रयास बंद करिए, क्योंकि कोई भी व्यक्ति अपने आप में पूर्ण होता है। वो अपनी चीज में निपुण है, वो अपनी चीज में निपुण है। दोनों चीजें कभी एक साथ नहीं हो सकती, एक जैसी, एक समान नहीं हो सकती। तो इन सब चीजों से बचिए, इस तरह की पत्रकारिता मत करिए ताकि किसी को अंदर तक बुरा फील हो। खैर, आपने हमारा वीडियो देखा, इसके लिए बहुत बहुत आभार, बहुत बहुत धन्यवाद।